द वर्ल्ड, दुनिया में हुक्मरानी करने के लिए एजुकेशन ही है। तो ये भी मेरा एक आर्गुमेंट है, इसको मैंने प्रूव करना है। हाउ, किस तरह ये बात है? तो बेटा ये जो है ना ये येलो बेटा मेरा टॉपिक सेंटेंस है, अंडरलाइन है, लेकिन पेपर में कभी भी आपने इसको ऐसे अंडरलाइन नहीं करना, मिला के लिखना है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये कनेक्टर होता है जो पिछले बॉडी पैराग्राफ को और आपके अगले आने वाले को ऐसे लिंक करता है, इसको कनेक्टिविटी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, एजुकेशन हैज द पावर टू रूल ओवर द वर्ल्ड। एजुकेशन जो है इसमें एक ऐसी पावर है कि ये दुनिया में रूल करवा सकती है। फॉर इंस्टेंस, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दे दी, क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी बात है जब मैंने लिखा था, तो ये एग्जाम्पल थोड़ी नीचे आनी चाहिए थी, बेहतर था। ऊपर मुझे अभी 2-3 बातें एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, तो ये एग्जाम्पल थोड़ी नीचे बीच में सेंटर में होती तो ज्यादा बेहतर था। तो मैंने इसको बदला नहीं है, मैंने अपनी नालायकी को छुपाया नहीं है, जो तब था मैंने वही अभी लिखा, यानी आज से 5-6 साल पहले। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज रूल्ड, ये टाइपिंग की गलती है, वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर मैनी ईयर्स। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बेटा जो हुई, ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया अनडिवाइडेड इंडिया पे जब सब कॉन्टिनेंट पर, तो बिकॉज ऑफ नॉलेज किया, बिकॉज ऑफ एजुकेशन किया, बिकॉज ऑफ स्किल्स किया, माइंड इस्तेमाल किया उन्होंने, और पूरी दुनिया में उन्होंने रूल किया। वो शशि थरूर ने लिखा था, उसकी बड़ी मशहूर है कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर इतनी बड़ी थी कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, इधर से शुरू होती थी और पूरी दुनिया में ऐसे छाए हुए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉलेज, रिनाइसेंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और भी बहुत सी चीजों में उन्होंने तरक्की की हुई थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि दुनिया में रूल करने के लिए एजुकेशन बड़ी अच्छी जरूरी चीज है, तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दी। ये एग्जाम्पल थोड़ी नीचे आनी चाहिए थी, मैं फिर कह रहा हूँ। अच्छा, इट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, द ब्रिटिश हैड इट एंड यूटिलाइज्ड इट वेल, यानी एजुकेशन को, एजुकेशन एडेड टू देयर श्रीयूडनेस होता है चालाक होना, थोड़ा सा तेज होना, दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करके फायदा उठाना। एंड दे कैप्चर्ड द एरियाज, दे वर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकली। जब 1857 की जंग आजादी हुई तो बरसगीर के हम सब लोग हर मतलब उसमें सिख थे, हिंदूज थे, मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी हम हारे, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास तो लीडरशिप की कमी थी, हमारे पास बहुत सी चीजों की कमी होती थी। बहरहाल, they were advanced technologically, it helped them a lot to prolong their rule। अपने रूल को लंबा करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए उन्होंने बेटा इसको मतलब एजुकेशन को इस्तेमाल किया। फ्रीडम मूवमेंट had failed because locals were far behind in knowledge and education। तो ये भी हुआ था, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सक्सेस मिली। They would have got liberty at that time if they had knowledge। फ्रीडम मूवमेंट वाले जो हैं, यानी मुस्लिम्स और हिंदूज, ये तब एक अच्छे वक्त पे आजादी हासिल कर सकते थे अगर ये इनके पास नॉलेज होता, इनको पता होता, लेकिन नॉलेज बहुत कम था। लेकिन जब हुई तो नॉलेज की वजह से ही हुई ना। मोहनदास करमचंद गांधी बहुत पढ़े लिखे बंदे थे, अल्लामा इकबाल बहुत पढ़े लिखे बंदे थे, कायदे आजम बहुत पढ़े लिखे बंदे थे। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदों से ही ये ऐसा हुआ। जब गांधी वापस आ रहे थे शायद या कोई किसी ट्रेन में मैंने मूवी देखी थी, तो उनको उन्होंने उतार दिया। गांधी साहब वकील बन के, वो क्या कहते हैं, अटॉर्नी, वो बन के आ रहे थे और कोट शोट पहना हुआ था, टाई शी लगाई हुई थी। तो जो ट्रेन के फर्स्ट क्लास सीट्स होती थी वहां पे अंग्रेज ही बैठ सकता था, और ऐसा लिखा होता था इनके क्लब्स के बाहर बरसगीर में और कई जगह पे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब इंडियंस में हम भी शामिल थे ना, तब अनडिवाइडेड इंडिया था,
बरसगीर था। तो ये सलूक किया जाता था हमारे साथ। तो गांधी ट्रेन के पहले डिब्बे में बैठ गए गलती से, तो उन्होंने गांधी को कहा, भाई आप कौन है और ये पहले डिब्बे में या पहले सुपीरियर सीट पे कैसे बैठ गए हैं? ये तो हमारे लिए होती हैं एलीट क्लास के जो अंग्रेज हैं जो। तो वो गांधी बड़े खुश होके, बड़े जैसे बंदा बड़ा अपना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ना, आई एम अटॉर्नी एट लॉ, मैं तो मतलब बरिस्टर हूँ ये वो। उन्होंने कार्ड अपना दिखाया, तो उन्होंने कहा, क्या बरिस्टर, आप इंडियन हो, गेट आउट। तो उन्होंने उसको धक्के देके ट्रेन से नीचे निकाल दिया, गिरा दिया। तो गांधी ने फिर ये कमिटमेंट किया कि आपने मुझे आज इस ट्रेन से बाहर निकाला है, तो मुझे वापस जाने दें, मैं आपको अपने मुल्क से बाहर निकाल दूंगा। तो इसी तरह कायदे आजम या ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये कोई ऐसे नहीं कि अनपढ़ बंदे थे, बड़े पढ़े लिखे थे। तो एजुकेशन की वजह से बेटा ये हुआ जो हुआ। अच्छा बेटा, इसको मैं पढ़ता हूँ। लैक ऑफ एजुकेशन मेड देम स्लेव्स। तालीम की कमी थी तो हम गुलाम बने रहे वहां पे, यहाँ पे बरसगीर में। एक और एग्जांपल है ये ग्रीन में, येट देयर इज अनदर इंस्टेंस द मुस्लिम्स टू रूल्ड द वर्ल्ड। हाँ, मुसलमानों ने भी एक वक्त था दुनिया में हुक्मरानी की थी। When they were torch bearers of knowledge, जब जनाब वो इल्म की रोशनी उनके हाथों में होती थी। हसन साहब कहां से रिपीट करूं बेटा? ओहो बेटा, पैराग्राफ बेटा, इस पे तो बड़ी बात हो चुकी है, आप लगता है अभी आए हैं। तो बेटा ये आपका कसूर है ना बेटा, अब हमारा तो नहीं है, और ये 100 बंदे का कसूर तो नहीं है ना। अच्छा, दे गॉट नेम एंड फेम इन नंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ साइंस एंड लिटरेचर। यानी मुसलमानों का भी बेटा ये दौर था कि इन्होंने भी इल्म की वजह से बड़ी तरक्की की है, मतलब की थी। बट इन डिफरेंस, लेकिन ला ताल्लुकी, दूर हो जाना, टुवर्ड्स एजुकेशन कॉज देयर डाउनफॉल। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाउनफॉल की तरफ चले गए, क्योंकि वो उनका और तरफ ध्यान हो गया। कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। अच्छा, हैंस प्रूव या प्रूव्ड आना। मुसलमानों ने कभी किया था तो नॉलेज से किया था। तो बेटा ये एक और, ये जो मैंने नीचे सबसे लिखा, हैंस प्रूव्ड, ये भी एक टॉपिक सेंटेंस है। बेटा मैं अभी बोल ही नहीं रहा, तो आवाज कैसे आएगी आपको? सब्र करें बेटा, 1 मिनट भी सब्र करते नहीं आप। ढूंढ रहा हूँ बेटा आपके लिए वो अब्दुल वहाब साहब की फरमाइश पे। ये देखें बेटा जल्दी से, ये जो मैंने वैल्यूएट करवाया था ना बेटा,
ये है, Besides, education is a key to economic prosperity. It helps eradicate poverty. It has the power to drive people towards economic advancement. सारी वही बातें मेरा बेटा बॉडी पैराग्राफ था ना, आपसे शेयर किया था. If Pakistan is to emerge as stable, moderate polity able to reap dividends from its burgeoning population, it must be able to provide the young and future generations both personal safety and decent livelihood. Vital to such a turnaround is well-educated population. तो ये बेटा, ये मैंने आपको स्लाइड भी दिखाई थी और ये एवेलुएटेड जो है वो भी दिखा दी है. अब आप ये ना कहना कि इसके ऊपर रेड पेंसिल नहीं लगी. ठीक है, तो ये एवेलुएटेड है. अच्छा, मैं और आपको दिखाता हूँ कुछ अगर हुआ. अब्दुल वहाब साहब ने छेड़ दी है, वो दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया इन्होंने. ठीक है, ये एक और ऐसे था बेटा, स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ. पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट बट स्टेट ऑफ फेल्ड गवर्नेंस. यानी गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस क्राइसिस है जो बेटा, उसके ऊपर ये मेरा ऐसे था फुल. और ये मेरा दूसरा ऐसे था. और ये बेटा आप लेट आए ना मिराज, बेटा आप लेट आए ना बेटा. अब ऐसे नहीं हो सकता ना, वक्त की पाबंदी अब यही तो होनी चाहिए ना. ये मेरा बेटा ऐसे था गुड गवर्नेंस के क्राइसिस के ऊपर, और ये भी सर हमूदुर रहमान राजा साहब ने इवैल्यूएट किया था और 55 मार्क्स मुझे मिले थे. और ये मेरी जिंदगी का दूसरा ऐसे था. ठीक है, ये 50 मैंने चेक करवाए थे. आपको चाहिए कि 80-90 ऐसे चेक करवाए, ज्यादा लिखे. तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ था. मतलब बहुत अच्छा शेयर कर रहा हूँ बेटा, और मैं क्या इसका शेयर करूंगा. अब यही मेरे पास है और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ. नौ बजे फिर क्लास है थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं. ये बेटा एक और ऐसे है, मैंने चेक करवाया था. ये बेटा सर हमूदुर रहमान ऐसे नंबर 3, ये मेरा तीसरा ऐसे था बेटा. ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है और सर का नाम भी लिखा हुआ है. तो पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा है जी. ये फर्स्ट क्लास है, अभी 9 बजे इस क्लास के खत्म होने के बाद 9:15 पे इंशाल्लाह थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर फ्री क्लास है, डेमो है. तो ये बेटा ये भी ऐसे वैल्यूटेड सर ने चेक किया और मुझे मतलब 50 मार्क्स मिले हुए हैं इसमें. और ये मेरा तीसरा ऐसे था, तो मैंने 50 ऐसे लिखे और सब प्रेस और कॉम्प्रिहेंशन सब वैल्यूएट करवाए. देखें मतलब तरीका जब मुझे आ गया, मेरी कुछ चीज गलत नहीं होती थी. सर ने मतलब सब पे गुड लगाया, कुछ काटा नहीं है. तो जब तरीका आ जाता है ना फिर, तो फिर वो आपको मसला नहीं होता. बेटा राइटिंग समझाने के लिए आपको नहीं दिखा रहा, आपको तो वैसे दिखा रहा हूँ कि आपको जो समझाया है वो इस तरीके से मैंने किया है. और मेरे ऐसे जो है ना मतलब बेटा एबीसी के नीचे नाम्स जो होते हैं ना, ये आउटलाइन के ऊपर केस इन पॉइंट्स होते हैं. केस इन पॉइंट इसको कहते हैं. जैसे ए के नीचे जावेद जब्बार है या ऐसे, ये केस इन पॉइंट्स होते हैं. ये आउटलाइन में आप सीखेंगे. बहरहाल अभी 1-2 मिनट में आंसर क्वेश्चन कर लें आप लोग, और फिर मैं थीसिस स्टेटमेंट वाली क्लास हमारी जो है वो आएगी.